आर्टिकल 199 में पाकिस्तान के लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक प्रोटेक्टेड है, और असेंबली में जो प्रपोजल, अब मुझे नहीं पता कि वो मुसव्विदे जो आ रहे हैं सामने कि उसमें कौन सा मुसव्वदा सही है, क्योंकि 2-3 मुसव्वदों की बात हो रही है। अगर 199 में ये तरमीम लाई जाती है कि किसी भी बंदे को नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे उठाया जाए और फिर उसको ये हक भी हासिल ना हो कि वो आईनी अदालत के सामने जाके, हाई कोर्ट के सामने जाके पिटीशन भी दायर ना कर सके, तो इससे बेहतर है कि आप माशाल्लाह लगवा दें। अगर आप सिविलियन को मिलिट्री अदालतों के सामने पेश करने के और उसके सामने ट्रायल करने की इजाजत देते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके नाना ने जो आइन का, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें दिया, जो हमारे और पूरे पाकिस्तान के सर का ताज है, उसमें शामिल आर्टिकल 10A को मुअत्तल कर दे, बनाने की जरूरत ही नहीं है। आप 8 से लेकर 28 तक जितने इंसानी बुनियादी हकूक है उसको मुअत्तल असेंबली कर दे, तो किसी तरमीम की जरूरत नहीं है। तो जंगल का कानून हो जाएगा, जिसके दिल में जो भी आएगा वो करता रहेंगे। और आज जो हो रहा है 63A के हवाले से, कल भी बेंच का टूट गया, आज फिर 63A। आपकी पार्टी सबसे बड़ी अलंबरदार थी हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ। आपने हमेशा हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ, आप उसके ज़रियाताब भी रहे, आप उसके विक्टिम भी रहे। 63A को खत्म करने का मतलब क्या है? या 63A के लिए जो गो के सब जुडिस है, लेकिन अभी हमारे यहां तो हर चीज ओपन सीक्रेट हो गई है। तो इसका मतलब है कि ये आईनी तरमीम के लिए ये फैसला भी आएगा और फिर उसके ऊपर आईनी तरमीम भी आएगी। वो आपका डोमेन है, हमारा काम है आवाज उठाना, हम आवाज उठाते रहेंगे। जनाब चेयरमैन साहब ने शहीद बीबी के एक डॉक्यूमेंट का हवाला दिया था सिंध हाई कोर्ट बार में, मीसाक की जमहूरियत। जनाब चेयरमैन साहब, मीसाक की जमहूरियत पे दस्तखत होते हैं, मुत्तफिक हुआ जाता है 2006 में, और मीसाक की जमहूरियत के बाद 18वीं तरमीम आती है, जिसमें 1 साल तक डिस्कशन हुआ। उस मीसाक की जमहूरियत में नई आईनी वफाकी अदालतें क्यों कायम नहीं हुई, क्यों महसूस नहीं की गई। फिर आपके जो इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज, 2 मेन पॉलिटिकल पार्टीज जो बरसर इक़्तिदार है वफाक में और तकरीबन सूबों में भी है, एक को छोड़ के, दोनों के कंसेंसस मीसाक के जमहूरियत पे है और दोनों के दरमियान हुआ कि हम इन नुकात को एड्रेस करेंगे और ये चीजें, ये सकम खत्म करेंगे। उसमें कुछ चीजें सिर्फ वफाकी अदालत नहीं, उससे पहले कुछ चीजें हैं जो तशना है और जो इंतहाई जरूरी है, फिर वो क्यों नहीं। मैं सारी मीसाक की जमहूरियत तो नहीं पढ़ूंगा, कुछ चीजें पढ़ूंगा। ज़ाब्ता इखलाक में मीसाक की जमहूरियत में है कि कौमी सलामती कौंसिल को रद्द किया जाएगा। 2006 में हुआ, उसके बाद इक़्तिदार आए और सलामती कौंसिल आज तक रद्द नहीं हुआ। प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आजाद होगी क्या? आज हम जिस पाकिस्तान में जिंदगी गुजार रहे हैं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आजाद है? यह सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। अगर नहीं है तो मीसाक की जमहूरियत के इस शिक को क्यों नहीं हाईलाइट किया जाता और इस पर कानून साजी क्यों नहीं होती? हम मुंतखब हुकूमत के मैंडेट और हिज़्ब मुखालिफ के किरदार को अहमियत देंगे और उसके बाद से हम देखते रहे हैं कि हिज़्ब इख्तिलाफ को कितनी अहमियत मिल रही है या कितनी अहमियत मिलती है। वो अगर उस बहस में मैं जाऊंगा तो वो एक सियासी चीज़ बन जाएगी बहुत तवील। इलेक्शन कमीशन को खुद मुख्तार और खुदकार बनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के जो मामलात हमारे सामने है पिछले 5 साल से, वो भी किसी से पोशीदा नहीं है। डी, सिविल और फौजी ताल्लुकात, जिसको तमाम लोगों ने एड्रेस किया है और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो जब भी हिज़्ब इख्तिलाफ में होती है तो वो उसको हाईलाइट करती है, लेकिन जब इक़्तिदार में आती है तो इसको हाथ नहीं लगाते हैं।
वो है ISI, MI और दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज PM सेक्रेटरीट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और कैबिनेट डिवीजन के मातहत एहतसाब के लायक होंगे। मैं जनाब चेयरमैन आपसे एक चीज की रिक्वेस्ट करता हूं, आपसे और हुकूमत वक्त से, कि आप रेफरेंडम कराएं, पब्लिकली रेफरेंडम कराएं। यह नुक्ता जो मैंने अब आपके सामने पेश किया और मीसाक जमहूरियत का हिस्सा है, आया लोग इसको अमली होना चाहते हैं या वफाकी आईनी अदालत का अमली होना कबूल करते हैं? इस पर रेफरेंडम कराएं, आवाम से पूछे कि कौन सा जरूरी है हमारी बका के लिए। जनाब चेयरमैन साहब, बातें कुछ हुई, लेकिन ये वो सवालात है जो आपके सिवा, जो हुकूमत वक्त के सिवा, जिसका जवाब कोई नहीं दे सकता, और ये आपसे मुताल्लिक है। आप ही इसके हम लीगल फिटर्निटी, नई वफाकी अदालत और इन तरामीम को, जिसमें मेरी बुनियादी इंसानी हकूक पे ज़रब लग रहा है, और पहले से हम मिसिंग पर्सनस के मसले को खैबर पख्तूनख्वा में भी फेस कर रहे हैं और बलूचिस्तान में भी फेस कर रहे हैं, और उसके ऊपर तुरंत इम्तियाज़ ये कि उसके ऊपर फ्री हैंड दिया जाए कि आप जिसको चाहे उठा लें, आपसे कोई हिसाब किताब नहीं किया जाएगा, तो फिर आप तो मेरी नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं। हम 25 अक्टूबर, हम वकला के इस पे कंसेंसस है कि हम 25 अक्टूबर 2024 के बाद मौजूदा चीफ जस्टिस को किसी भी सूरत में कबूल नहीं करेंगे। मेहमानान गिरामी और मोअज़्ज़ज़ अरकान बार, आप सबका शुक्रिया कि आपने तहम्मुल से सुना। थैंक यू।